दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जॉब के बारे में जिसमें मंथली सैलरी 2 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस जॉब को कोई नहीं करना चाहता। जी हां, सही सुना। 2 करोड़ से भी ज्यादा सैलरी वाले इस जॉब में आपको सिर्फ समुद्र के बीचों बीच बने इस लाइट हाउस की रखवाली करनी है बस। इस जॉब में आप जब मन करे सोना, जब मन करे उठना। यहाँ ना कोई आपका बॉस होगा, ना ही कोई आप पर नजर रखने वाला। मतलब आपका घर, ऑफिस और जिंदगी सब एक ही जगह होगा। बस शर्त यह है कि इस लाइट हाउस की लाइट को आपको हमेशा ऑन रखना होगा। अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस लाइट में ऐसा क्या है जिसके लिए कंपनी 2 करोड़ से भी ज्यादा देने को तैयार है। साथ ही इतनी सैलरी होने के बाद भी कोई इस आसान से जॉब को क्यों नहीं करना चाहता है। तो चलिए जानते हैं इस जॉब के पीछे की सच्चाई को, जिसे सुनने के बाद आप भूल कर भी इस जॉब में अप्लाई करने की नहीं सोचेंगे। पहला सवाल, आखिर इतने रुपए मिलने के बाद भी कोई इस आसान से जॉब को क्यों नहीं करना चाहता है। दरअसल ये जॉब देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इस जॉब के लिए इंसान को मानव बस्तियों से हजारों किलोमीटर दूर वीरान समुंदर के बीच में अकेले रहना पड़ता है, जहां ना कोई सिग्नल है, ना ही कोई इंसान। आप ना ही किसी से बात कर सकते, ना ही सिग्नल की वजह से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते। शुरुआत में तो ये फ्रीडम लगता है, अपनी मर्जी से सोना, उठना, काम करना। लेकिन धीरे धीरे ये अकेलापन स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है, जिसकी वजह से इंसान या तो सुसाइड कर लेता है या फिर इस जॉब को छोड़कर बिना पैसे लिए ही वहां से भाग जाता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान मेंटली इतना स्ट्रांग हो कि वो ये सब झेलने को तैयार हो जाए, फिर भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि ये लाइट हाउस जिस एरिया में बनाए जाते हैं उसमें हर रोज खतरनाक समुद्री तूफान आते हैं, जिनसे सरवाइव करना बेहद मुश्किल होता है। और खुशकिस्मती से अगर किसी दिन बच भी गए तो अगले दिन का कोई भरोसा नहीं। इस जॉब में बच निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए कोई भी इस जॉब को नहीं करना चाहता है। अब बात करते हैं आपके दूसरे सवाल की कि आखिर इस लाइट हाउस में ऐसा क्या है जिसके लिए कंपनी 2 करोड़ से भी ज्यादा देने को तैयार है। दोस्तों, लाइट हाउस एक ऊंचा टावर होता है जिसे समुद्र में बनाया जाता है। इसके ऊपर एक बहुत तेज रोशनी लगी होती है जिसे 50 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। दरअसल ये लाइट सिर्फ एक नॉर्मल बल्ब नहीं है। ये लाइट बड़े बड़े शिप यानी जहाजों के लिए एक गाइड का काम करती है। उन्हें रास्ता दिखाती है ताकि बड़े बड़े कार्गो शिप अपने कीमती सामान को सही सलामत ट्रांसपोर्ट कर सके। ये लाइट हाउस जिस एरिया में बनाए जाते हैं उसमें पानी के नीचे बड़े बड़े पहाड़ छुपे होते हैं, जिनसे जहाजों के टकराने का खतरा रहता है। साथ ही इस एरिया में हर दिन समुद्री तूफान आते हैं, जिनकी लहरें इतनी ऊंची होती है कि कभी कभी तो पानी लाइट हाउस के ऊपर से भी निकल जाता है। इसलिए जहाज इन लाइट हाउस के जरिए समुद्री तूफानों और रास्तों का पता लगाकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अगर ये लाइट बंद हो गई तो बड़े बड़े जहाज खराब मौसम की वजह से समुद्री चट्टानों से टकराकर पानी में डूब सकते हैं, जिससे कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसीलिए कंपनी इतनी ज्यादा सैलरी देने को मजबूर होती है। अब आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि जब कंपनी के पास इतने पैसे हैं, साथ ही आज के टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, फिर इंसानों को वहां क्यों रखा जाता है। कंपनी कोई ऑटोमेटेड सिस्टम भी तो यूज कर सकती है। तो इसका जवाब है कि तूफान और खारे पानी की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिकल मशीनें कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है, जिन्हें बार बार इतनी दूर पानी में जाकर ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वहां पर इंसान का होना बहुत जरूरी है। इस जॉब में सिर्फ उसी इंसान का सिलेक्शन होता है जो मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ टेक्निकली एक्सपर्ट भी हो। अगर आप में भी ये सब खूबियां हैं तो आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल कि वहां ना कोई दुकान, ना कोई होटल, फिर इतने दिनों तक समुंदर के बीच रहने वाले इंसान के खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है। असल में इस जॉब में खाने की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहाँ महीने में सिर्फ एक बार सप्लाई बोट या हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान भेजा जाता है, और कभी कभी तो खराब मौसम की वजह से खाना भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को या तो खाना पानी बचाकर रखना पड़ता है या फिर समुद्री जीवों को पकड़कर उन्हें खाना पड़ता है। लेकिन यह काम भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लाइट हाउस के जनरेटर की आवाज और कंपन की वजह से मछलियां और समुद्री जीव इससे दूरी बनाकर रहते हैं, जिसकी वजह से भूख से मरने का खतरा और बढ़ जाता है। यही सब वजह है कि बहुत कम लोग इस जॉब को आज तक कर पाए हैं, और जिन लोगों ने भी अप्लाई किया
वो सप्लाई बोट या हेलीकॉप्टर का वेट करते रहते हैं कि कब वो सप्लाई लेकर आए और कब वो यहां से इस जॉब को छोड़कर उनके साथ भागे। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि क्या आप इस जॉब को करना चाहेंगे। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।